नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो 17 मार्च से शुरू हो गई है हुलाष्टक और इसी दौरान हमारे जितने भी शुभ कार्य हैं वो वर्जित माने जाते हैं। लेकिन एक कार्य हम करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं और अपने आने वाले जो हमारा मतलब जो ये साल का अंतिम जो चैत्र मास चल रहा है, देसी हिसाब से जो मतलब अब इंग्लिश हिसाब से तो हमारा अभी तीसरा ही महीना है ये, लेकिन जो हमारा अपना सनातनी धर्म के हिसाब से जो हमारा ये महीना है, ये लास्ट हो जाएगा चैत्र मास में। तो ये जो हमारा आने वाला जो साल होगा उससे, वो हमारा शुभ फलदायक होगा। तो हम क्या करें, इन 8 सिर्फ़ 8 दिनों के अंदर ही हम भगवान भोलेनाथ को एक चीज़ चढ़ाकर अपनी शुभता प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है वो चीज़? इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं चर्चा को। तो आप क्या करें कि 1 लोटे जल में आप थोड़ा से काले तिल मिला लीजिए। पहले आप गंगा जल डालिए, फिर शुद्ध जल भरिए, फिर उसके बाद में आप गंगा उसमें काले तिल मिला लीजिए। आप 1 लोटा जल और उसमें काले तिल मिले हुए आप रोज़ इन 8 दिनों तक भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दीजिए। इन इन जो आप ये काले तिल समर्पित करेंगे, इससे आपकी जो भी बाधाएँ हैं वो दूर होंगी, घर में शुभता आएगी और आपकी कोई मनोकामना है, वो निश्चित तौर से पूरी हो जाएगी। आप ये कार्य शिवालय में जाकर कर सकते हैं। आप शिवालय में चले जाइए, जाकर नतमस्तक होइए। आप पहले ये आप जल चढ़ाइए, उसके बाद में जो काले तिल मिला हुआ जल ये चढ़ाएँ। उसके बाद आप अपनी मनोकामना बोलें, आपकी जो भी मनोकामना हो, वो भगवान भोलेनाथ के समक्ष आप अवश्य रखें। आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। आप दिया भी लगाएँ, आरती भी करें। ये कार्य करने के साथ-साथ आप जैसे ओम नमः शिवाय का 1 माला का जाप नित्य प्रति करें। आप जैसे सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाएँ, जल्दी उठने के बाद में आप अगर बाहर मंदिर में जा रहे हैं, तो आप अपनी माला और गोमुखी साथ लेके जाएँ या फिर किसी कपड़े से ढक लें। आसन पर बैठ जाएँ अच्छे से, पूर्वाभिमुख हो सकते हैं, उत्तराभिमुख होकर बैठ जाएँ। शिव जी के शिवालय में अगर जा रहे हैं पिंडी के सामने और फिर आप ओम नमः शिवाय का जप करें, आप रुद्राष्टकम का पाठ करें। आप ये पाठ करने के बाद में फिर आरती अवश्य करें। आरती करने के बाद कपूर से आरती ज़रूर दिखाएँ भगवान भोलेनाथ को और आपकी मनोकामना बोलें। आपकी मनोकामना अवश्य ही निश्चित तौर पे पूरी होगी। लेकिन 8 दिन तक आप अवश्य ही ये काम करें, जो मैंने बताया है आपको कि जल में आप काले तिल मिलाकर भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने हैं। 1% यदि कोई मेरी बहन, बेटी या पुरुष भाई भी कर सकते हैं इस कार्य को। अगर वो मंदिर में जाकर ये कार्य नहीं कर पाते, जैसे आजकल नौकरी पेशा है तो नहीं जाया जाता बाहर, तो आप क्या करें, घर में यदि आपने पार्थिव शिवलिंग या आपने पारद का शिवलिंग, स्फटिक का शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग को अपने घर में स्थापित कर रखा है, तो ये कार्य आप अपने घर के शिवलिंग पे भी कर सकते हैं। और भगवान भोलेनाथ को इसी तरह से आप ये काले तिल मिला जल चढ़ाएँ, उसके बाद में आप रुद्राष्टकम का पाठ करें या फिर आप 1 माला का जाप करें या दोनों ही करें, दीपक दिखाएँ, आरती करें और अपनी मनोकामना बोलें। ये कार्य करने से यदि आपकी किसी भी मनोकामना में कोई बाधा आ रही है, तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी और आपकी मनोकामना निश्चित तौर पर पूरी होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव।